हे गाइस, मैं हूं एकलव्य। आज मैं आपको कॉजेटिव वर्ब पार्ट 12 पढ़ाने जा रहा हूं। नंबर 15, हम लोग बी के बाद एबल प्लस टू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग देखें। सेंटेंस नंबर 1, हम लोग उसकी शादी करवाने में सक्षम हैं। इस वाक्य में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि क्रिया के द्वितीय प्रेरणार्थक रूप का प्रयोग हुआ है, और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सब्जेक्ट हम लोग के अलावा एक ऑब्जेक्ट उसकी ऐसा है जो क्रिया में किसकी लगाकर प्रश्न करने पर प्राप्त होता है। इसलिए इस सेंटेंस का अनुवाद हम लोग कॉजेटिव वर्ब के थर्ड स्ट्रक्चर के आधार पर करेंगे। वी आर एबल टू गेट हिम मैरिड या वी आर एबल टू हैव हिम मैरिड। नंबर 2, वह यह काम करवाने में समर्थ है। इस वाक्य में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ क्रिया के द्वितीय प्रेरणार्थक रूप का प्रयोग हुआ है, और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सब्जेक्ट वह के अलावा यह काम एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो क्रिया में क्या लगाकर प्रश्न करने पर प्राप्त होता है। इसलिए इस सेंटेंस का अनुवाद हम लोग कॉजेटिव वर्ब के थर्ड स्ट्रक्चर के आधार पर करेंगे। ही इज एबल टू गेट दिस वर्क डन या ही इज एबल टू हैव दिस वर्क डन। नंबर 16, बी के बाद नॉट प्लस एबल प्लस टू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग देखें, या बी के बाद अनेबल प्लस टू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग देखें। नंबर 1, हम लोग उसकी शादी करवाने में सक्षम नहीं हैं, या हम लोग उसकी शादी करवाने में समर्थ नहीं हैं। इस वाक्य में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ क्रिया के द्वितीय प्रेरणार्थक रूप का प्रयोग हुआ है, और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस सेंटेंस में सब्जेक्ट हम लोग के अलावा एक ऑब्जेक्ट उसकी ऐसा है जो क्रिया में किसकी लगाकर प्रश्न करने पर प्राप्त होता है। इसलिए इस सेंटेंस का अनुवाद हम लोग कॉजेटिव वर्ब के सेकंड स्ट्रक्चर के आधार पर न करके थर्ड स्ट्रक्चर के आधार पर करेंगे। वी आर नॉट एबल टू गेट हिम मैरिड या वी आर अनेबल टू गेट हिम मैरिड, या वी आर नॉट एबल टू हैव हिम मैरिड, या वी आर अनेबल टू हैव हिम मैरिड। नंबर 17, बी के बाद एबल प्लस टू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग देखें। नंबर 1, हम लोग उसकी शादी करवाने में सक्षम थे, या हम लोग उसकी शादी करवाने में समर्थ थे। इस वाक्य में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि क्रिया के द्वितीय प्रेरणार्थक रूप का प्रयोग हुआ है, और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सब्जेक्ट हम लोग के अलावा एक ऑब्जेक्ट उसकी ऐसा है जो क्रिया में किसकी लगाकर प्रश्न करने पर प्राप्त होता है। इसलिए इस सेंटेंस का अनुवाद हम लोग कॉजेटिव वर्ब के थर्ड स्ट्रक्चर के आधार पर करेंगे। वी वर एबल टू गेट हिम मैरिड या वी वर एबल टू हैव हिम मैरिड। नंबर 2, वह यह काम करवाने में समर्थ था। इस वाक्य में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि क्रिया के द्वितीय प्रेरणार्थक रूप का प्रयोग हुआ है, और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ सब्जेक्ट वह के अलावा एक ऑब्जेक्ट यह काम ऐसा है जो क्रिया में क्या लगाकर प्रश्न करने पर प्राप्त होता है। इसलिए इस सेंटेंस का अनुवाद हम लोग कॉजेटिव वर्ब के थर्ड स्ट्रक्चर के आधार पर करेंगे। ही वॉज एबल टू गेट दिस वर्क डन या ही वॉज एबल टू हैव दिस वर्क डन। नंबर 18, बी के बाद एबल प्लस टू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग देखें। नंबर 1, हम लोग उसकी शादी करवाने में सक्षम होंगे, या हम लोग उसकी शादी करवाने में समर्थ होंगे। इस वाक्य में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ क्रिया के द्वितीय प्रेरणार्थक रूप का प्रयोग हुआ है, और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस वाक्य में सब्जेक्ट हम लोग के अलावा एक ऑब्जेक्ट उसकी ऐसा है जो क्रिया में किसकी लगाकर प्रश्न करने पर प्राप्त होता है। इसलिए इस सेंटेंस का अनुवाद हम लोग कॉजेटिव वर्ब के थर्ड स्ट्रक्चर के आधार पर करेंगे। वी विल बी एबल टू गेट हिम मैरिड या वी विल बी एबल टू हैव हिम मैरिड। नंबर 2, वह यह काम करवाने में समर्थ होगा। इस वाक्य में पहली सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि क्रिया के द्वितीय प्रेरणार्थक रूप का प्रयोग हुआ है, और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस सेंटेंस में सब्जेक्ट वह के अलावा यह काम एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो क्रिया में क्या लगाकर प्रश्न करने पर प्राप्त होता है। इसलिए इस सेंटेंस का अनुवाद हम लोग कॉजेटिव वर्ब के थर्ड स्ट्रक्चर के आधार पर करेंगे।
he will be able to get this work done या he will be able to have this work done. नंबर 19, शुड के बाद बी प्लस एबल प्लस टू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग देखें. नंबर 1, हम लोगों को उसकी शादी करवाने में समर्थ होना चाहिए या हम लोगों को उसकी शादी करवाने में सक्षम होना चाहिए. इस वाक्य में पहली सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि क्रिया के द्वितीय प्रेरणार्थक रूप का प्रयोग हुआ है और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस सेंटेंस में सब्जेक्ट हम लोगों को के अलावा उसकी एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो क्रिया में किसकी लगाकर प्रश्न करने पर प्राप्त होता है. इसलिए इस सेंटेंस का अनुवाद हम लोग कॉजेटिव वर्ब के थर्ड स्ट्रक्चर के आधार पर करेंगे. वी शुड बी एबल टू गेट हिम मैरिड या वी शुड बी एबल टू हैव हिम मैरिड. नंबर 2, उसे यह काम करवाने में समर्थ होना चाहिए. इस सेंटेंस में पहली सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि क्रिया के द्वितीय प्रेरणार्थक रूप का प्रयोग हुआ है और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस सेंटेंस में सब्जेक्ट उसे के अलावा यह काम एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो क्रिया में क्या लगाकर प्रश्न करने पर प्राप्त होता है. इसलिए इस सेंटेंस का अनुवाद हम लोग कॉजेटिव वर्ब के थर्ड स्ट्रक्चर के आधार पर करते हैं. ही शुड बी एबल टू गेट दिस वर्क डन या ही शुड बी एबल टू हैव दिस वर्क डन. नंबर 20, शुड के बाद हैव प्लस बीन प्लस एबल प्लस टू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग देखें. नंबर 1, हम लोगों को उसकी शादी करवाने में समर्थ होना चाहिए था या हम लोगों को उसकी शादी करवाने में सक्षम होना चाहिए था. इस वाक्य में पहली सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि क्रिया के द्वितीय प्रेरणार्थक रूप का प्रयोग हुआ है और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस सेंटेंस में सब्जेक्ट हम लोगों को के अलावा एक ऑब्जेक्ट उसकी ऐसा है जो क्रिया में किसकी लगाकर प्रश्न करने पर प्राप्त होता है. इसलिए इस सेंटेंस का अनुवाद हम लोग कॉजेटिव वर्ब के थर्ड स्ट्रक्चर के आधार पर करते हैं. वी शुड हैव बीन एबल टू गेट हिम मैरिड या वी शुड हैव बीन एबल टू हैव हिम मैरिड. नंबर 2, उसे यह काम करवाने में समर्थ होना चाहिए था या उसे यह काम करवाने में सक्षम होना चाहिए था. इस सेंटेंस में पहली सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि क्रिया के द्वितीय प्रेरणार्थक रूप का प्रयोग हुआ है और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस सेंटेंस में सब्जेक्ट उसे के अलावा यह काम एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो क्रिया में क्या लगाकर प्रश्न करने पर प्राप्त होता है. इसलिए इस सेंटेंस का अनुवाद हम लोग कॉजेटिव वर्ब के थर्ड स्ट्रक्चर के आधार पर करते हैं. ही शुड हैव बीन एबल टू गेट दिस वर्क डन या ही शुड हैव बीन एबल टू हैव दिस वर्क डन. 21, गो ऑन के बाद वर्ब के फोर्थ फॉर्म का प्रयोग या कीप ऑन के बाद वर्ब के फोर्थ फॉर्म का प्रयोग या कीप के बाद वर्ब के फोर्थ फॉर्म का प्रयोग या कंटिन्यू के बाद टू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग देखें. नंबर 1, वह अपने पति का परिचय करवाती रहती है. इस सेंटेंस में पहली सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि क्रिया के द्वितीय प्रेरणार्थक रूप का प्रयोग हुआ है और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस सेंटेंस में सब्जेक्ट वह के अलावा अपना पति एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो क्रिया में किसका लगाकर प्रश्न करने पर प्राप्त होता है. इसलिए इस सेंटेंस का अनुवाद हम लोग कॉजेटिव वर्ब के थर्ड स्ट्रक्चर के आधार पर करेंगे. शी गोज ऑन गेटिंग हर हस्बैंड इंट्रोड्यूस्ड या शी कीप्स ऑन गेटिंग हर हस्बैंड इंट्रोड्यूस्ड या शी कीप्स गेटिंग हर हस्बैंड इंट्रोड्यूस्ड या शी कंटिन्यूज टू गेट हर हस्बैंड इंट्रोड्यूस्ड. नंबर 2, वह यह काम करवाता रहता है. इस सेंटेंस में पहली सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ क्रिया के द्वितीय प्रेरणार्थक रूप का प्रयोग हुआ है और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस वाक्य में सब्जेक्ट वह के अलावा यह काम एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो क्रिया में क्या लगाकर प्रश्न करने पर प्राप्त होता है. इसलिए इस सेंटेंस का अनुवाद हम लोग कॉजेटिव वर्ब के थर्ड स्ट्रक्चर के आधार पर करते हैं. ही गोज ऑन गेटिंग दिस वर्क डन या he goes on having this work done या he keeps on getting this work done या he keeps on having this work done या he continues to get this work done या he continues to have this work done. Number 3,
वह अपनी कार धुलवाती रहती है या वह अपनी कार को धुलवाती रहती है। इस वाक्य में पहली सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ क्रिया के द्वितीय प्रेरणार्थक रूप का प्रयोग हुआ है, और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस सेंटेंस में सब्जेक्ट वह के अलावा अपनी कार एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो क्रिया में क्या लाकर प्रश्न करने पर प्राप्त होता है। इसलिए इस सेंटेंस का अनुवाद हम लोग कॉजेटिव वर्ब के थर्ड स्ट्रक्चर के आधार पर करते हैं। सी गोज ऑन गेटिंग हर कार वॉश्ड, या सी कीप्स ऑन गेटिंग हर कार वॉश्ड, या सी कीप्स गेटिंग हर कार वॉश्ड, या सी कंटिन्यूज टू गेट हर कार वॉश्ड, या सी गोज ऑन हैविंग हर कार वॉश्ड, या सी कीप्स ऑन हैविंग हर कार वॉश्ड, या सी कीप्स हैविंग हर कार वॉश्ड, या सी कंटिन्यूज टू हैव हर कार वॉश्ड। नंबर 4, वह मुझे लिखवाती रहती है या वह मुझको लिखवाती रहती है। इस सेंटेंस में पहली सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि क्रिया के द्वितीय प्रेरणार्थक रूप का प्रयोग हुआ है, और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस सेंटेंस में सब्जेक्ट वह के अलावा एक ऑब्जेक्ट मुझे है जिसके साथ को का चिन्ह लगा हुआ है। इसलिए इस सेंटेंस का अनुवाद हम लोग कॉजेटिव वर्ब के थर्ड स्ट्रक्चर के आधार पर करेंगे। सी गोज ऑन गेटिंग मी रिटर्न, या सी कीप्स ऑन गेटिंग मी रिटर्न, या सी कीप्स गेटिंग मी रिटर्न, या सी कंटिन्यूज टू गेट मी रिटर्न, या सी गोज ऑन हैविंग मी रिटर्न, या सी कीप्स ऑन हैविंग मी रिटर्न, या सी कीप्स हैविंग मी रिटर्न, या सी कंटिन्यूज टू हैव मी रिटर्न।